माय यूट्यूब चैनल वीजा अपडेट विद करीना में। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ शेंगेन कंट्रीज की अपडेट बताऊंगी कि अभी जो शेंगेन कंट्रीज कौन कौन सी ओपन है, टूरिस्ट वीजा, वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा और उनके वीएफएस सेंटर सभी से ओपन चल रहे हैं इंडिया में। तो आज की वीडियो में मैं आपको शेंगेन कंट्रीज की अपडेट बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप ऑल पर प्रेस कर लें ताकि जो मेरी वीजा के रिगार्डिंग आने वाली इन्फॉर्मेशन होंगी वो आप तक पहुंच सकेंगी। वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको शेंगेन कंट्रीज की अपडेट बताऊंगी कि शेंगेन कंट्रीज के लिए अभी आप स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, वर्क वीजा कौन सी कंट्री के लिए आप अभी अप्लाई कर सकते हो और उनकी वीएफएस सेंटर अभी कौन कौन से ओपन चल रहे हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं फर्स्ट कंट्री की बात करूंगी, स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया के लिए अभी क्या अपडेट चलेगी, अगर आपने टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है या फिर आपकी कोई भी वीजा की कैटेगरी है स्लोवेनिया के लिए, तो स्लोवेनिया के लिए अभी आप जो अप्लाई कर सकते हो, टूरिस्ट वीजा को अभी एक्सेप्ट कर रही है स्लोवेनिया की एम्बेसी। नेक्स्ट है बिजनेस ट्रिप वीजा कैटेगरी, अप्लाई करना है स्लोवेनिया के लिए, तो स्लोवेनिया की जो एम्बेसी है बिजनेस ट्रिप वीजा को भी अभी एक्सेप्ट कर रही है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी जो शॉर्ट टर्म में अभी एक्सेप्ट कर रही है स्टडी रिसर्च वीजा कैटेगरी। स्लोवेनिया के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है स्टडी रिसर्च वीजा के लिए अभी अप्लाई करना है, तो ये भी अभी एक्सेप्ट कर रही है स्लोवेनिया की एम्बेसी। नेक्स्ट है विजिटिंग फैमिली फ्रेंड्स, तो जिन्होंने अभी स्लोवेनिया के लिए विजिटिंग फैमिली फ्रेंड्स के लिए अभी अप्लाई करना है, तो ये भी अभी एक्सेप्ट कर रही है स्लोवेनिया की एम्बेसी। नेक्स्ट है जो कल्चर स्पोर्ट रिलीजियस इवेंट्स, कल्चर स्पोर्ट रिलीजियस इवेंट के लिए अभी अप्लाई करना है स्लोवेनिया के लिए, तो स्लोवेनिया की अभी एम्बेसी कल्चर स्पोर्ट रिलीजियस के लिए भी अभी एक्सेप्ट कर रही है। तो ये मैंने आपको कुछ वीजा की कैटेगरी बताई है स्लोवेनिया के लिए, तो वीजा की कैटेगरी क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट है जिन्होंने स्लोवेनिया के लिए लॉन्ग टर्म वीजा भी अप्लाई करना है वर्क एंड स्टडी, तो वर्क एंड स्टडी के लिए आपको अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन नहीं मिलेंगी। वर्क एंड स्टडी के लिए आपको डायरेक्ट एम्बेसी से कांटेक्ट करना होगा। जिन्होंने स्लोवेनिया के लिए स्टडी वीजा भी अप्लाई करना है स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने वर्क वीजा के लिए अभी अप्लाई करना है, तो आपको अभी डायरेक्ट एम्बेसी से कांटेक्ट करना होगा स्लोवेनिया एम्बेसी से। और शॉर्ट टर्म की जो मैंने आपको अभी अपडेट बताई है, जो वीजा की कैटेगरी अभी एक्सेप्ट कर रही है, शॉर्ट टर्म में जो एम्बेसी अभी एक्सेप्ट कर रही है, इसकी आपको अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन मिलेंगी। तो स्लोवेनिया के लिए आपको अपडेट समझ आ गई होगी कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन मिलेंगी और लॉन्ग टर्म के लिए आप डायरेक्ट एम्बेसी से कांटेक्ट करना होगा। स्लोवेनिया के लिए जो अभी वीएफएस सेंटर्स ओपन चल रहे हैं वो है अहमदाबाद में, ट्यूसडे थर्सडे को ओपन चलेगा, 2 डेज को ही ओपन चलेगा वीएफएस सेंटर्स जो स्लोवेनिया का। नेक्स्ट है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा स्लोवेनिया का वीएफएस सेंटर्स। बेंगलुरु के बाद में नेक्स्ट बात करूंगी चेन्नई, तो चेन्नई में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा स्लोवेनिया का वीएफएस सेंटर्स। तो चेन्नई के बाद दिल्ली, तो दिल्ली में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा जो स्लोवेनिया का वीएफएस सेंटर्स। ये मैं आपको कुछ वीएफएस सेंटर्स और उनके डेज बता रही हूँ कि जो अभी ओपन चल रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी हैदराबाद की, तो हैदराबाद में भी मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा स्लोवेनिया का वीएफएस सेंटर्स। जालंधर में अभी क्लोज चल रहा है स्लोवेनिया का वीएफएस सेंटर्स। कोलकाता में ट्यूसडे एंड थर्सडे 2 डेज को ये ओपन चलेगा स्लोवेनिया का वीएफएस सेंटर्स। मुंबई की मैं बात कर लूं तो मुंबई की जो वीएफएस सेंटर्स मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा, तो मुंबई में वीएफएस सेंटर्स। पुणे में ट्यूसडे एंड थर्सडे 2 डेज को ये ओपन चलेगा जो स्लोवेनिया का वीएफएस सेंटर्स। तो ये मैंने आपको कुछ स्लोवेनिया के वीएफएस सेंटर्स की अपडेट बताई है और वीजा की कैटेगरीज भी मैंने क्लियर कर दी है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। स्लोवेनिया कंट्री के बाद मैं नेक्स्ट बात करूंगी इस्टोनिया की, शेंगेन कंट्री इस्टोनिया की अभी क्या अपडेट चल रही है। अगर आपने इस्टोनिया के लिए अभी अप्लाई करना है तो इस्टोनिया के लिए अभी जो एक्सेप्ट कर रही है, इस्टोनिया की एम्बेसी ओपन है और शॉर्ट टर्म में जो अभी एक्सेप्ट कर रही है। इस्टोनिया के लिए जिन्होंने अभी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म अप्लाई करना है तो ऑल वीजा को अभी एक्सेप्ट कर रही है इस्टोनिया की एम्बेसी। टूरिस्ट वीजा अभी अप्लाई करना है इस्टोनिया के लिए, तो टूरिस्ट वीजा की कैटेगरी को अभी इस्टोनिया की एम्बेसी अभी एक्सेप्ट कर रही है। नेक्स्ट है बिजनेस वीजा, तो जिन्होंने इस्टोनिया के लिए अभी बिजनेस वीजा अप्लाई करना है तो बिजनेस वीजा को भी अभी एक्सेप्ट कर रही है इस्टोनिया की एम्बेसी। बिजनेस वीजा के बाद मैं बात करूंगी विजिटिंग फैमिली फ्रेंड्स, तो जिन्होंने विजिटिंग फैमिली फ्रेंड्स के लिए अभी अप्लाई करना है इस्टोनिया के लिए, तो ये भी अभी एक्सेप्ट किया जा रहा है। कल्चर एंड स्पोर्ट्स वीजा की कैटेगरी के लिए अभी इस्टोनिया की एम्बेसी अभी एक्सेप्ट कर रही है। तो ये मैंने आपको कुछ
शॉर्ट टर्म वीजा कैटेगरीज बताई हैं। लॉन्ग टर्म की अपडेट मैं एक बार क्लियर कर दूं कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको डायरेक्ट एम्बेसी से कांटेक्ट करना होगा। वीएफएस सेंटर्स वाले जो लॉन्ग टर्म वीजा की डील नहीं करते हैं, तो अगर आपका स्टूडेंट एंड वर्क वीजा है इस्टोनिया के लिए, तो इस्टोनिया के लिए आपको स्टूडेंट एंड वर्क वीजा के लिए आपको डायरेक्ट एम्बेसी से कांटेक्ट करना होगा, तभी आपको जो इसका प्रोसेस कंप्लीट कर अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। और शॉर्ट टर्म की जो मैंने अभी आपको वीजा की कैटेगरीज बताई हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आपको अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो इस्टोनिया के लिए ये आपको अपडेट पता चल गई होगी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की। इस्टोनिया के एक बार वीएफएस सेंटर्स में क्लियर कर लूं कि वीएफएस सेंटर्स अभी कौन कौन से ओपन चलेंगे इस्टोनिया के लिए। तो इस्टोनिया के लिए जिन्होंने अभी अप्लाई करना है, तो उसके वीएफएस सेंटर्स जो अभी ओपन है बेंगलुरु में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा। जो इस्टोनिया का वीएफएस सेंटर्स चंडीगढ़ में अभी क्लोज चल रहा है, अभी ओपन नहीं हुआ है इस्टोनिया का वीएफएस सेंटर्स। चंडीगढ़ के बाद मैं नेक्स्ट बात करूंगी चेन्नई। तो चेन्नई में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा इस्टोनिया का वीएफएस सेंटर। हैदराबाद में जो अभी डेज को ओपन है वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 2 डेज को ये ओपन चलेगा हैदराबाद में जो इस्टोनिया का वीएफएस सेंटर्स। जलंधर में अभी क्लोज चल रहा है। कोची में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा जो इस्टोनिया का वीएफएस सेंटर्स। कोलकाता में फ्राइडे को ओनली ओपन रहेगा। अगर आपने कोलकाता में अपनी फाइल को भी सबमिट करवाना है, तो आप फ्राइडे को ही अपनी जो फाइल को सबमिट करवा सकते हैं इस्टोनिया के लिए। नेक्स्ट बात करूंगी मुंबई। तो मुंबई में मंडे टू फ्राइडे तक आप अपनी फाइल को सबमिट करवा सकते हो इस्टोनिया के लिए। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में वेडनेसडे एंड फ्राइडे 2 डेज को ये ओपन चलेगा इस्टोनिया का वीएफएस सेंटर। आपको अपडेट पता चल गई होगी कि वीएफएस सेंटर्स अभी कौन ओपन है, कौन से डेज को ओपन है और कौन से अभी भी क्लोज चल रहे हैं, और वीजा की कैटेगरी अभी कौन सी एक्सेप्ट की जा रही है, अपॉइंटमेंट्स आपको कैसे मिलेंगी इस्टोनिया के लिए। तो ये सभी आपके जो डाउट्स इस्टोनिया कंट्री के बारे में क्लियर हो चुके होंगे। कंट्री की बात करूंगी स्लोवाकिया कंट्री। शेनिगेन स्लोवाकिया कंट्री के लिए अभी क्या अपडेट चल रही है। अगर आपने अभी स्लोवाकिया के लिए अप्लाई करना है, तो स्लोवाकिया के लिए अभी ऑल वीजा कैटेगरी को अभी एक्सेप्ट करी है स्लोवाकिया की एम्बेसी। टूरिस्ट वीजा जिन्होंने अप्लाई करना है स्लोवाकिया के लिए, तो ये भी अभी एक्सेप्ट किया जा रहा है। बिजनेस वीजा अप्लाई करना है जो स्लोवाकिया के लिए, तो स्लोवाकिया की एम्बेसी अभी बिजनेस वीजा कैटेगरी को भी अभी एक्सेप्ट कर रही है। स्टडी वीजा जिन्होंने अप्लाई करना है, तो स्टडी वीजा को भी अभी एक्सेप्ट कर रही है स्लोवाकिया की एम्बेसी। साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी आप अभी अप्लाई कर सकते हो। जिन्होंने स्लोवाकिया के लिए अभी साइंटिफिक रिसर्च के लिए अभी अप्लाई करना है, तो ये भी अभी एक्सेप्ट कर रही है स्लोवाकिया की एम्बेसी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी एयरपोर्ट ट्रांसिट वीजा। तो जिन्होंने एयरपोर्ट ट्रांसिट वीजा के लिए अभी अप्लाई करना है स्लोवाकिया के लिए, तो एयरपोर्ट ट्रांसिट वीजा की कैटेगरी को भी अभी एक्सेप्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी एम्प्लॉयमेंट वर्क वीजा। तो जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट वर्क वीजा के लिए अभी अप्लाई करना है, तो ये भी अभी एक्सेप्ट कर रही है स्लोवाकिया की एम्बेसी। तो ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वीजा की कैटेगरीज मैंने क्लियर की हैं जो अभी एक्सेप्ट की जा रही हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करना है स्टडी एंड वर्क वीजा, तो स्लोवाकिया के लिए जो लॉन्ग टर्म वीजा का जो प्रोसेस है वो लॉन्ग चलता है। इसके लिए आपको डायरेक्ट एम्बेसी से कांटेक्ट करना होता है, तभी जो आपको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। और शॉर्ट टर्म वीजा आपको है, तो इसकी आपको जो अपॉइंटमेंट्स है वो ऑनलाइन ही मिलेंगी। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपॉइंटमेंट्स जो ऑनलाइन नहीं मिलेंगी, इसके लिए आपको डायरेक्ट एम्बेसी से कांटेक्ट करना होता है, क्योंकि वीएफएस सेंटर्स वाले शॉर्ट टर्म में डील करते हैं और लॉन्ग टर्म में नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन मिल जाएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलेंगी। तो ये अभी स्लोवाकिया कंट्री की अपडेट चल रही है। के लिए अभी कौन से वीएफएस सेंटर्स ओपन चलेंगे, तो स्लोवाकिया के लिए जो अभी वीएफएस सेंटर्स ओपन चल रहे हैं न्यू दिल्ली में मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे 3 डेज को ही आप आकर अपनी फाइल को सबमिट करवा सकते हैं न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली के बाद नेक्स्ट में बात करूंगी बेंगलुरु को जो वीएफएस सेंटर्स अभी ओपन है, और मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे 3 डेज को ही आप अपनी फाइल को सबमिट करवा सकते हैं वीएफएस सेंटर्स में। तो बेंगलुरु के बाद नेक्स्ट में बात करूंगी मुंबई। तो मुंबई में मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे 3 डेज को ये ओपन चलेगा जो वीएफएस सेंटर्स बताए हैं जो अभी ओपन चल रहे हैं स्लोवाकिया कंट्री के लिए और अभी क्लोज चल रहे हैं। तो वीएफएस सेंटर्स की भी आपको अपडेट क्लियर हो चुकी होगी। स्लोवाकिया के लिए 3 वीएफएस सेंटर्स अभी ओपन चल रहे हैं और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की आपको अपॉइंटमेंट्स कैसे मिलेंगी, स्लोवाकिया कंट्री की अपडेट क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट में बात करूंगी स्वीडन के लिए, स्वीडन कंट्री की। तो स्वीडन के लिए अभी जिन्होंने अप्लाई करना है, तो टूरिस्ट वीजा को अभी एक्सेप्ट कर रही है स्वीडन की एम्बेसी, और इसकी आपको अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन मिल जाएंगी। अगर आपने स्वीडन के लिए अभी टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, तो इसकी आपको अपॉइंटमेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही मिल जाएंगी। स्वीडन के लिए जो अभी वीएफएस सेंटर्स कौन ओपन चल रहे हैं, तो ये है अहमदाबाद में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा स्वीडन का वीएफएस सेंटर्स। नेक्स्ट में बात करूंगी बैंगलोर। तो बैंगलोर में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा स्वीडन का वीएफएस सेंटर्स। तो बैंगलोर के बाद में नेक्स्ट बात करूंगी चेन्नई। तो चेन्नई में भी मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा स्वीडन का वीएफएस सेंटर्स।
तो चेन्नई के बाद में नेक्स्ट बात करूंगी हैदराबाद। तो हैदराबाद में भी मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा। कोलकाता में भी मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा वीएफएस सेंटर स्वीडन का। मुंबई में भी मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा स्वीडन का वीएफएस सेंटर्स। न्यू दिल्ली में अगर आपने अपनी फाइल को सबमिट करवाना है तो मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलने वाला है स्वीडन का वीएफएस सेंटर्स। पुणे में भी यही अपडेट चल रही है, मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा स्वीडन का वीएफएस सेंटर्स। तो ये मैंने आपको स्वीडन कंट्री की अपडेट बताई है और इसकी आपको अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन ही मिलेंगी। वीएफएस सेंटर्स भी क्लियर हो चुके होंगे। इसमें बात करूंगी हंगरी कंट्री के लिए। तो जिन्होंने अभी हंगरी के लिए अभी अप्लाई करना है तो शॉर्ट टर्म में अभी जो वीजा को एक्सेप्ट कर रही है हंगरी की एमएनसी, एयरपोर्ट ट्रांसिट वीजा कैटेगरी के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है तो हंगरी की एमएनसी अभी एयरपोर्ट ट्रांसिट वीजा को भी अभी एक्सेप्ट कर रही है। नेक्स्ट है बिजनेस ट्रिप वीजा कैटेगरी। तो जिन्होंने अभी हंगरी के लिए बिजनेस ट्रिप के लिए अभी अप्लाई करना है तो बिजनेस ट्रिप को भी अभी एक्सेप्ट कर रही है हंगरी की एम्बेसी। थर्ड है कोरियर्स वीजा कैटेगरी। तो कोरियर्स के लिए अभी अप्लाई करना है तो कोरियर्स के लिए भी अभी एक्सेप्ट कर रही है शॉर्ट टर्म में हंगरी की एमएनसी। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस के लिए भी जिन्होंने अप्लाई करना है हंगरी के लिए शॉर्ट स्टे में तो ये भी अभी एक्सेप्ट कर रही है हंगरी की एमएनसी। नेक्स्ट है कल्चर एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज। तो जिन्होंने अभी कल्चर एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए अभी अप्लाई करना है हंगरी के लिए शॉर्ट टर्म में तो ये भी अभी एक्सेप्ट कर रही है हंगरी की एमएनसी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी एजुकेशनल अदर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भी अभी एक्सेप्ट कर रही है हंगरी की एमएनसी। नेक्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट वीजा कैटेगरी। तो जिन्होंने हंगरी के लिए अभी मेडिकल ट्रीटमेंट वीजा के लिए अभी अप्लाई करना है तो ये भी अभी एक्सेप्ट कर रही है हंगरी की एमएनसी। जिन्होंने टूरिस्ट वीजा अभी अप्लाई करना है हंगरी के लिए एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको कुछ शॉर्ट टर्म वीजा के लिए अभी अपडेट बताई है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको डायरेक्ट एमएनसी से कंटेक्ट करना होगा। लॉन्ग टर्म में वर्क एंड स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है हंगरी के लिए तो इसके लिए आपको डायरेक्ट एमएनसी से कंटेक्ट करना होता है। वीएफएस सेंटर्स वाले हैं वो डील नहीं करते हैं लॉन्ग टर्म वीजा के लिए। और ये शॉर्ट टर्म की जो मैंने आपको वीजा की कैटेगरीज बताई हैं इसकी आपको अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन मिल जाएंगी और लॉन्ग टर्म के लिए आपको लॉन्ग प्रोसेस करना होता है, इसकी आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेंगी। तो हंगरी के लिए आपको जो अभी वीजा की कैटेगरीज क्लियर कर दी है मैंने। तो वीएफएस सेंटर्स अभी कौन से ओपन चल रहे हैं वो है अहमदाबाद में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा हंगरी का वीएफएस सेंटर्स। बेंगलोर में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलने वाला है हंगरी का वीएफएस सेंटर्स। चंडीगढ़ में अभी क्लोज चल रहा है हंगरी का वीएफएस सेंटर्स, अभी ओपन नहीं हुआ है। और चेन्नई में भी मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा हंगरी का वीएफएस सेंटर्स। तो ये मैं आपको हंगरी के जो वीएफएस सेंटर्स क्लियर कर रही हूँ और कौन से डेज को ओपन चलने वाले हैं। बाद में नेक्स्ट बात करूंगी मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा दिल्ली में वीएफएस सेंटर्स। जिन्होंने दिल्ली में अपनी फाइल को सबमिट करवाना है तो दिल्ली में भी मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा हंगरी का वीएफएस सेंटर। हैदराबाद में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा हंगरी का वीएफएस सेंटर। जालंधर की बात करूंगी तो जालंधर में अभी क्लोज चल रहा है, अभी ओपन नहीं हुआ है हंगरी का वीएफएस सेंटर, अभी जालंधर में क्लोज चल रहा है। कोलकाता में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ठीक है हंगरी का वीएफएस सेंटर्स। कोलकाता में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 डेज को ही ओपन चलने वाला है। मुंबई में मंडे एंड फ्राइडे 2 डेज को ही ओपन चलेगा। पुणे में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा हंगरी का वीएफएस सेंटर्स। तो ये मैंने आपको हंगरी की भी अपडेट क्लियर कर दी है कि वीएफएस सेंटर्स की अभी क्या अपडेट चल रही है और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपॉइंटमेंट्स अभी कैसे मिलने वाली है, अभी क्या प्रोसेस चल रहा है। तो हंगरी के जो आपके डाउट्स थे वो भी क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट में बात करूंगी नॉर्वे। तो जिन्होंने अभी नॉर्वे के लिए अप्लाई करना है, नॉर्वे शेंगेन कंट्री के लिए अभी क्या अपडेट चलेगी। तो नॉर्वे के लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑल वीजा कैटेगरी को अभी एक्सेप्ट कर रही है जो नॉर्वे की एम्बेसी। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए अभी अप्लाई करना है और लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑल वीजा कैटेगरी को अभी नॉर्वे की एम्बेसी अभी एक्सेप्ट कर रही है और इसकी आपको अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन मिलेंगी। अगर आपने नॉर्वे के लिए अभी अप्लाई करना है तो अपॉइंटमेंट्स इसकी आपको इजिली मिल जाएंगी ऑनलाइन। और नॉर्वे के लिए जो अभी वीएफएस सेंटर्स ओपन चलेंगे वो है अहमदाबाद में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा जो नॉर्वे का वीएफएस सेंटर्स। बेंगलोर में मंडे फ्राइडे को ही ओपन चलेगा बेंगलोर में जो वीएफएस सेंटर में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा। कोच्चि में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा वीएफएस सेंटर्स। हैदराबाद में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलने वाला है नॉर्वे का वीएफएस सेंटर्स। जालंधर में अभी क्लोज चल रहा है, अभी ओपन नहीं हुआ है नॉर्वे का वीएफएस सेंटर्स। कोलकाता में ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे 3 डेज को ही ओपन चलने वाला है नॉर्वे का वीएफएस सेंटर। मुंबई की अपडेट भी क्लियर कर लेंगे, मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा नॉर्वे का वीएफएस सेंटर्स। न्यू दिल्ली की भी सेम अपडेट है, मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा नॉर्वे के लिए अभी वीएफएस सेंटर्स। तो नॉर्वे के लिए भी आपको अपडेट क्लियर हो चुकी होगी कि अभी क्या अपडेट चल रही है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी फिनलैंड कंट्री के लिए। तो जिन्होंने अभी फिनलैंड के लिए अभी अप्लाई करना है तो फिनलैंड के लिए अभी एम्बेसी ओपन चल रही है और ऑल वीजा को अभी एक्सेप्ट कर रही है। अगर आपने फिनलैंड के लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में अभी अप्लाई करना है
फिनलैंड की एमएनसी अभी ऑल वीजा को अभी एक्सेप्ट कर रही है और इसकी आपको जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही मिलेंगी। अपॉइंटमेंट्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही अवेलेबल रहती हैं फिनलैंड कंट्री के लिए। अभी वीएफएस सेंटर्स ओपन चल रहे हैं, वो है बेंगलोर में अभी क्लोज चल रहा है वीएफएस सेंटर्स, अभी ओपन नहीं हुआ है। बेंगलोर के बाद नेक्स्ट है चेन्नई में मंडे टू थर्सडे तक ओपन चलेगा जो वीएफएस सेंटर्स फिनलैंड का। हैदराबाद में अभी क्लोज चल रहा है फिनलैंड का वीएफएस सेंटर्स, ओपन नहीं हुआ है। मुंबई में मंडे टू थर्सडे तक ओपन चलेगा फिनलैंड का वीएफएस सेंटर्स। कोलकाता में भी सेम अपडेट रहेगी, कोलकाता में भी मंडे टू थर्सडे तक ओपन चलेगा कोलकाता में जो वीएफएस सेंटर्स फिनलैंड का। दिल्ली में मंडे टू थर्सडे तक ओपन चलेगा वीएफएस सेंटर्स। तो यही सब अभी वीएफएस सेंटर्स ओपन चल रहे हैं और क्लोज की भी मैंने आपको अपडेट क्लियर कर दी है फिनलैंड के लिए, आपको अपडेट क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी नीदरलैंड की। तो जिन्होंने अभी नीदरलैंड के लिए अभी अप्लाई करना है तो नीदरलैंड की एमएनसी अभी ओपन चल रही है और वीजा की कैटेगरी ऑल वीजा कैटेगरी को भी एक्सेप्ट कर रही है नीदरलैंड की एमएनसी। जिन्होंने टूरिज्म वीजा भी अप्लाई करना है, आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है नीदरलैंड के लिए, तो नीदरलैंड के लिए अभी आप अप्लाई कर सकते हो टूरिस्ट वीजा। ऑल वीजा कैटेगरीज को अभी एक्सेप्ट कर रही है नीदरलैंड की एमएनसी और इसकी आपको अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन ही मिलेंगी। वीएफएस सेंटर्स अभी ओपन चल रहे हैं, वो है अहमदाबाद में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा नीदरलैंड का वीएफएस सेंटर्स। चेन्नई में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा नीदरलैंड का वीएफएस सेंटर्स। हैदराबाद की भी यही सेम अपडेट रहेगी। जालंधर में मंडे एंड वेडनेसडे 2 डेज को ही ओपन चलेगा नीदरलैंड का वीएफएस सेंटर्स। मंडे एंड वेडनेसडे को ही आप अपनी फाइल को सबमिट करवा सकते हैं जालंधर में। कोलकाता में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 डेज को ही ओपन चलेगा कोलकाता में वीएफएस सेंटर्स नीदरलैंड का। मुंबई की अभी क्या अपडेट चल रही है, तो मुंबई में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा नीदरलैंड का वीएफएस सेंटर्स। तो न्यू दिल्ली में भी सेम अपडेट चलेगी, मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा नीदरलैंड के लिए वीएफएस सेंटर्स। तो ये मैंने आपको नीदरलैंड कंट्री की भी जो अपडेट है वो क्लियर कर दी है और वीएफएस सेंटर्स की भी अपडेट क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट मैं क्लियर करूंगी ऑस्ट्रिया कंट्री के लिए। तो जिन्होंने अभी शेंगेन कंट्रीज ऑस्ट्रिया के लिए अभी अप्लाई करना है, तो ऑस्ट्रिया के लिए अभी ऑल वीजा कैटेगरी को भी एक्सेप्ट कर रही है ऑस्ट्रिया की एमएनसी। ऑस्ट्रिया के लिए अगर आपने अप्लाई करना है टूरिस्ट वीजा, वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, तो ऑल वीजा कैटेगरी को भी एक्सेप्ट कर रही है ऑस्ट्रिया की एमएनसी। ऑल वीजा के लिए अभी आप अप्लाई कर सकते हो और इसकी आपको अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन ही मिलेंगी। अगर आपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म करना है अभी ऑस्ट्रिया के लिए, तो इसकी आपको अपॉइंटमेंट्स है वो ऑनलाइन ही मिल जाएंगी। और ऑस्ट्रिया के लिए जो अभी वीएफएस सेंटर्स ओपन चल रहे हैं, अहमदाबाद में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा ऑस्ट्रिया का वीएफएस सेंटर्स। चेन्नई में भी सेम अपडेट चलेगी, मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा ऑस्ट्रिया का जो वीएफएस सेंटर्स। चंडीगढ़ में मंडे एंड वेडनेसडे 2 डेज को ये ओपन चलेगा ऑस्ट्रिया का वीएफएस सेंटर्स। हैदराबाद में भी मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा ऑस्ट्रिया का वीएफएस सेंटर्स। जालंधर में अभी जो अपडेट चल रही है ट्यूसडे एंड थर्सडे 2 डेज को ओपन चलेगा ऑस्ट्रिया के लिए अभी वीएफएस सेंटर्स। मुंबई में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलने वाला है ऑस्ट्रिया का वीएफएस सेंटर्स। कोच्चि की जो अभी अपडेट चल रही है मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा वीएफएस सेंटर्स। कोलकाता में जो वीएफएस सेंटर्स ओपन है वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3 डेज को ये ओपन चलेगा सेंटर्स। न्यू दिल्ली में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा ऑस्ट्रिया के लिए अभी वीएफएस सेंटर्स। तो ये मैंने आपको ऑस्ट्रिया कंट्री की भी अपडेट क्लियर कर दी है और इसकी जो वीएफएस सेंटर्स अभी ओपन चल रहे हैं उनके डेज को क्लोज चल रहे हैं, तो वीएफएस सेंटर्स की भी अपडेट क्लियर हो चुकी होगी ऑस्ट्रिया कंट्री के बारे में। नेक्स्ट मैं बात करूंगी स्विट्जरलैंड कंट्री की। तो स्विट्जरलैंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, तो जिन्होंने अभी स्विट्जरलैंड के लिए अप्लाई करना है तो स्विट्जरलैंड के लिए अभी अपडेट चल रही है। स्विट्जरलैंड की एमएनसी ओपन है और ऑल वीजा कैटेगरी को भी एक्सेप्ट कर रही है। अगर आपने टूरिज्म के लिए अप्लाई करना है स्विट्जरलैंड के लिए, आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो स्विट्जरलैंड के लिए आप अभी अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो आपको अपॉइंटमेंट्स लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही अवेलेबल रहती हैं टूरिज्म के लिए। कोई भी आपने वीजा अप्लाई करना है तो स्विट्जरलैंड की एमएनसी ऑल वीजा को अभी एक्सेप्ट कर रही है और इसकी जो अपॉइंटमेंट्स लेने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जो आपको अपॉइंटमेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही मिलेंगी। फिर सेंटर्स अभी कौन से ओपन चल रहे हैं स्विट्जरलैंड कंट्री के, तो स्विट्जरलैंड के लिए अभी जो वीएफएस सेंटर्स ओपन चल रहे हैं, न्यू दिल्ली में आकर अपनी फाइल को अपने सबमिट करवाना है तो मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा स्विट्जरलैंड के लिए वीएफएस सेंटर्स। मुंबई की भी सेम अपडेट चलेगी, मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा स्विट्जरलैंड के लिए वीएफएस सेंटर्स। कोलकाता में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलने वाला है स्विट्जरलैंड के लिए वीएफएस सेंटर्स। हैदराबाद में भी सेम अपडेट चलेगी, मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा जो वीएफएस सेंटर स्विट्जरलैंड का। बेंगलुरु की भी सेम अपडेट है, चेन्नई की भी सेम अपडेट है।
पुणे में भी यही सेम अपडेट चलेगी। पौंडुचेरी में भी वीएफएस सेंटर्स ओपन है, न्यू दिल्ली भी ओपन है, मुंबई भी ओपन है, कोलकाता में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा। तो ये मैंने आपको कुछ वीएफएस सेंटर्स की अपडेट बताई है स्विट्जरलैंड के लिए। तो स्विट्जरलैंड की भी आपको अपडेट क्लियर हो चुकी होगी जो अभी चल रही है। उनकी बेल्जियम के लिए, तो जिन्होंने अभी बेल्जियम के लिए अप्लाई करना है, ऑल वीजा कैटेगरीज को अभी एक्सेप्ट करी है। बेल्जियम की एमएनसी ओपन है, ऑल वीजा कैटेगरी को अभी एक्सेप्ट करी है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने अभी अप्लाई करना है बेल्जियम के लिए, तो ऑल वीजा के लिए अभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी आपको अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन ही मिलेंगी, अपॉइंटमेंट्स सब चेक करते रहें। लेकिन जो बेल्जियम कंट्री की अपॉइंटमेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही आपको मिलेंगी, ऑनलाइन ही अवेलेबल रहती हैं। और इसकी जो वीएफएस सेंटर्स अभी ओपन चल रहे हैं बेल्जियम के लिए, वो है अहमदाबाद ओपन चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा बेल्जियम का वीएफएस सेंटर्स। चंडीगढ़ में ट्यूसडे एंड थर्सडे ओपन चलेगा, ट्यूसडे एंड थर्सडे को ही ओपन चलेगा बेल्जियम का वीएफएस सेंटर्स चंडीगढ़ में। चेन्नई में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा, कोची में भी सेम अपडेट चलेगी, बेंगलोर में भी सेम अपडेट चलेगी, मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा। हैदराबाद में भी यही सेम अपडेट चलने वाली है, मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा जो बेल्जियम का वीएफएस सेंटर्स। जलंधर में ट्यूसडे एंड थर्सडे 2 डेज को ओपन चलेगा जो बेल्जियम का वीएफएस सेंटर्स। कोलकाता में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा जो बेल्जियम का वीएफएस सेंटर्स। मुंबई में भी मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा। दिल्ली की जो अपडेट है वो चेंज है, न्यू दिल्ली में मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे फ्राइडे चलेगा जो 4 डेज को ओपन चलेगा जो वीएफएस सेंटर्स बेल्जियम का। कोची में अभी क्या अपडेट चलेगी, तो कोची में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा बेल्जियम का वीएफएस सेंटर्स। पौंडुचेरी में मंडे एंड वेडनेसडे 2 डेज को ओपन चलेगा जो बेल्जियम का वीएफएस सेंटर्स। तो ये मैंने आपको कुछ बेल्जियम कंट्री की अपडेट बताई है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। अपॉइंटमेंट इसकी आपको ऑनलाइन ही मिलेंगी और वीएफएस सेंटर्स की भी आपको अपडेट क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगी आइसलैंड कंट्री की। शेनिगन कंट्री आइसलैंड की अभी क्या अपडेट चल रही है। जिन्होंने अभी आइसलैंड के लिए अप्लाई करना है, तो आइसलैंड के लिए अभी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही वीजा को अभी एक्सेप्ट कर रही है आइसलैंड की एमएनसी। और शॉर्ट टर्म के लिए ऑल वीजा की कैटेगरी के लिए आप अभी अप्लाई कर सकते हो। शॉर्ट टर्म की आपको अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन ही मिलेंगी और लॉन्ग टर्म के लिए आपको एमएनसी से कांटेक्ट करना होगा आइसलैंड के लिए। तो ये अभी अपडेट चल रही है अपॉइंटमेंट्स की। और वीएफएस सेंटर्स की अभी क्या अपडेट चलेगी आइसलैंड के लिए, अभी क्लोज चल रहे हैं, कुछ वीएफएस सेंटर्स अभी ओपन नहीं हुए हैं आइसलैंड के लिए। जो ओपन है उनकी एक बार मैं अपडेट क्लियर कर देती हूँ। तो जो ओपन चल रहे हैं वो है अहमदाबाद में मंडे एंड वेडनेसडे को ओपन चलेगा आइसलैंड के लिए वीएफएस सेंटर्स। अहमदाबाद में मंडे एंड वेडनेसडे को ही ओपन चलेगा आइसलैंड का वीएफएस सेंटर्स। बेंगलुरु में वेडनेसडे एंड फ्राइडे 2 डेज को ओपन चलेगा आइसलैंड का वीएफएस सेंटर्स। मुंबई में मंडे टू फ्राइडे तक ओपन चलेगा आइसलैंड का वीएफएस सेंटर्स। न्यू दिल्ली में मंडे एंड वेडनेसडे 2 डेज को ओपन चलेगा आइसलैंड का वीएफएस सेंटर्स। तो ये मैंने आपको कुछ 4 जो वीएफएस सेंटर्स बताए हैं जो अभी ओपन चल रहे हैं, अभी और जो हैं वो क्लोज चल रहे हैं आइसलैंड के लिए, जो अभी कम ही वीएफएस सेंटर्स ओपन चल रहे हैं। तो आइसलैंड के लिए भी आपको अपडेट क्लियर हो चुकी होगी कि अभी क्या चल रही है। तो अभी जो मैं आपको अपडेट बताऊंगी वो जो शेनिगन कंट्रीज नहीं है वो है क्रोएशिया कंट्री। तो क्रोएशिया के लिए आप अभी जो इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वीजा को अभी एक्सेप्ट कर रही है क्रोएशिया की एमएनसी। तो क्रोएशिया के लिए अभी टूरिस्ट वीजा की कैटेगरी को अभी एक्सेप्ट कर रही है। क्रोएशिया के लिए अगर आपने टूरिस्ट वीजा अभी अप्लाई करना है तो ओपन चल रहा है। बिजनेस वीजा जिन्होंने अप्लाई करना है क्रोएशिया के लिए तो ये भी अभी एक्सेप्ट किया जा रहा है। फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए अभी जिन्होंने अप्लाई करना है तो ये भी अभी एक्सेप्ट किया जा रहा है। वर्क परमिट के लिए अभी अप्लाई करना है तो ये भी अभी ओपन चल रहा है। कुछ मैंने आपको क्रोएशिया के लिए जो अपडेट बताई है, जो कुछ वीजा की कैटेगरीज आती हैं जो अभी ओपन चल रही है और इनकी आपको अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन ही मिलेंगी। अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है, टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, बिजनेस वीजा करना है तो इनके लिए आपको अपॉइंटमेंट्स जो है वो ऑनलाइन ही मिलेंगी। और इसके जो वीएफएस सेंटर्स अभी ओपन चलेंगे मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली एंड कोलकाता। तो ये सब अभी जो वीएफएस सेंटर्स हैं क्रोएशिया के लिए अभी ओपन चलेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ क्रोएशिया कंट्री की अपडेट बताई है जो अभी अपडेट चल रही है। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगी साउथ कोरिया कंट्री की। तो साउथ कोरिया का जो टूरिस्ट वीजा है वो ओपन हो चुका है। अगर आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है साउथ कोरिया के लिए तो आप अभी इंडिया से अप्लाई कर सकते हो टूरिस्ट वीजा। नेक्स्ट मैं बात करूंगी दुबई कंट्री। तो जिन्होंने अभी दुबई के लिए अप्लाई करना है तो दुबई के लिए भी अभी ओपन चल रहा है। टूरिस्ट वीजा जिन्होंने इंडिया से अप्लाई करना है दुबई के लिए तो ये भी अभी एक्सेप्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी तुर्की वीजा के लिए। तो तुर्की के लिए भी अभी आप टूरिस्ट वीजा है वो इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मैं आपको कंट्रीज बता
रही हूँ ये शेनिगन नहीं है। जो कुछ और कंट्रीज आती हैं जो जिनके लिए आप अभी टूरिज्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसकी आपको मैंने ये अपडेट क्लियर कर दी है। तो वीडियो लॉन्ग हो चुका होगा क्योंकि इतनी सारी जो अपडेट्स है कंट्रीज की मैंने इस वीडियो में क्लियर की हैं, एक्सप्लेन की हैं, तो वीडियो इसलिए लॉन्ग हो जाता है। तो कुछ जो शेनिगन कंट्रीज रह रही हैं उसकी भी अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपका कोई वीजा के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहता है, मेरे ब्रदर या सिस्टर किसी का भी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का नेम है करीना वीजा अपडेट। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है वीजा के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।